देखो ऐसा है कि कांग्रेस की मंडली और गालीबाजों की कुंडली में जो गुल्लू की गाड़ी में गाली गाली के मवाली घूम रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह का जो गाली करके इस तरह का जो है वो अपशब्दों के ज़रिए जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल और धमाल करने वाले हैं, तो खुद अपना बंटाधार करने वाले हैं। क्योंकि जब हर शाख पे गाली बैठी हो, अंजाम मवाली क्या होगा। तो जब हर शाख पे इनकी पार्टी और इनके लोगों और इनके परिवार में गालीबाज लोग बैठे हों, जो कि जो है वो अपशब्दों की बौछार कर रहे हों, और इस तरह के जो है वो कांग्रेस के गड्ढे में गाली का जो है वो गंदगी दिखाई पड़ रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो इनकी स्थिति होने वाली है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाथ में तो जो है वो संविधान लेके घूमते हैं, जेब में जो है वो आप गाली की डिक्शनरी लेके घूमते हैं, और आप निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ करके मोदी जी के परिवार पर, बीजेपी पर जिस तरह के गंदी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसको तो मैं अनपार्लियामेंट्री नहीं कह सकता, बल्कि इससे इस सबसे ज़्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सड़क छाप भी भाषा जो है शर्मिंदा हो जाएगी जिस तरह का भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दिक्कत इनकी ये है कि जब इस तरह के लोग जो है वो खुद अपने जेब में कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हों, और हर 2 कदम पे चलने के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हों, तो ये हिट विकेट से जाएंगे, नो बॉल से जाएंगे, रन आउट से जाएंगे, या बाउंड्री के बाहर से की बाउंसरी से बाउंसर से जो है ये उनका बंटाधार होगा। ये आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद। देखिए, हमारे देश ने एक विभाजन की विभीषिका देखी है, और उससे बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ उसको सहा भी है। किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र, किसी भी संप्रदाय का जो है वो पलायन की विभीषिका हो, पलायन का जो है हॉरर शो हो, और उस पलायन के हॉरर शो का जो विलेन हो, जो खलनायक हो, निश्चित तौर से उसकी पहचान भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और कलंक भी है। देखिए, मोहन भागवत जी का जो 3 दिनों का उद्बोधन है वो बहुत ही तर्कों और तथ्यों के साथ एक बहुत बेहतरीन जो संबोधन के तौर से इस देश के इतिहास में देखा जाएगा। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के, सांस्कृतिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्रों के, राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रवादी क्षेत्र, और उसके साथ ही साथ सियासी क्षेत्र को पूरी मजबूती और पूरी तर्कों और तथ्यों के साथ उसको टच किया है। और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़रूर सबक और संदेश है जो दशकों से संघ के खिलाफ दुष्प्रचार का दुराग्रह लेकर के जो है वो घूमते रहे हैं। उनको ज़रूर जो है समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और जो है वो उसका सम्मान भी करना।